इमेजिन करो आप कि आपने एक बिजनेस शुरू किया। साल के एंड में आपने देखा कि आपको प्रॉफिट हुआ है 10 करोड़ रुपए का और आप खुश हो गए। लेकिन आपके इन्वेस्टर्स गुस्सा हैं। क्यों? क्योंकि आपने WACC कैलकुलेट नहीं किया। फिनेंस की दुनिया में प्रॉफिट वो नहीं जो खर्चा निकलने के बाद बचता है। असली प्रॉफिट तब शुरू होता है जब आप अपने कॉस्ट को बीट करते हो। आज समझेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC को सिर्फ 3 मिनट में। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं हूं विकास, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, कंपनी चलाने के लिए पैसे दो जगह से आते हैं और फ्री में कुछ नहीं मिलता है। पहला है डेब्ट यानी उधारी, जो कि बैंक से लोन लिया गया है। इसकी कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। दूसरा है इक्विटी यानी हिस्सेदारी, शेयर होल्डर्स का पैसा। इसकी कॉस्ट है एक्सपेक्टेशन। बैंक को 10% चाहिए और शेयर होल्डर्स को 15% चाहिए। WACC बस वो एवरेज नंबर है जो बताता है कि कंपनी को कम से कम कितना रिटर्न कमाना पड़ेगा ताकि ये दोनों मालिक खुश रहें। अब फॉर्मूला सुनकर डरना मत, लॉजिक समझो। फॉर्मूला है WACC इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेब्ट इंटू कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। वेट, यहाँ पर वेट ऑफ इक्विटी मीन्स इक्विटी डिवाइडेड बाई टोटल फंड मीन्स इक्विटी प्लस डेब्ट, और वेट ऑफ डेब्ट मीन्स डेब्ट डिवाइडेड बाई टोटल फंड मीन्स इक्विटी प्लस डेब्ट। KE का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मीन्स कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है रिटर्न कमाने की, और KD का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने % पे आपको लोन दिया है। चलो एक एग्जाम्पल से कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसमें टोटल पैसा इन्वेस्टेड है 100 रुपए का, जिसमें कि 60 रुपए इक्विटी के रूप में आया और 40 रुपए डेब्ट के रूप में आया। इक्विटी वालों को रिटर्न चाहिए 15% का और बैंक का इंटरेस्ट है 10% का और कॉर्पोरेट टैक्स है 30%। अब कैलकुलेशन समझो। इक्विटी का हिस्सा है 60 रुपए का और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। इट मीन्स कि उनको 9 रुपए किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए 100 रुपए में से। और डेब्ट का हिस्सा है 40 रुपए और बैंक का इंटरेस्ट रेट है 10%। लेकिन ये एक्चुअल अपना कॉस्ट ऑफ डेब्ट नहीं होगा, क्योंकि 10% में से हमको अपना टैक्स रेट भी माइनस करना होगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%। इट मीन्स कि आपका नेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट आया 7% का। तो 40 रुपए पे 7% हम लोग देखते हैं कि अब बैंक को हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, जो एक्चुअल कॉस्ट जो कंपनी बियर करेगी, तो वो आता है आपका 2.8 रुपीज़। ओके, इट मीन्स कि 9 रुपीज़ इक्विटी होल्डर्स को चाहिए और 2.8 रुपीज़ चाहिए बैंक को। तो टोटल जो रिटर्न हमको किसी भी हालत में कमाना पड़ेगा दोनों मालिकों को खुश करने के लिए, ये है 11.8%। तो अगर कंपनी सिर्फ 11% कमाया तो कंपनी प्रॉफिट में होकर भी लॉस में है। तो अगली बार जब किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखो तो सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, WACC जरूर चेक करना। रूल सिंपल है, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड WACC से ज़्यादा है तभी वो कंपनी वेल्थ क्रिएट कर रही है, वरना वो कंपनी धीरे धीरे खत्म हो रही है।